जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों बस 2 दिन शेष बचे हैं श्रेष्ठा एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका 18 जून को है। और कई बच्चे बनारस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं उनसे ज़रूर मिल पाऊँगा, कहीं और बिजी नहीं होता हूँ। तो उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि मैं शाम के 5 बजे आपके वहाँ पहुँचने की पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम जैसे आपका ख़त्म होगा तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अगर इसमें 11th के भी बच्चे होंगे तो हम मैसेज कर देंगे कि उनका भी सेंटर वहीं गया हुआ है, वाराणसी के एक सेंटर बना है वहीं पे गया हुआ है, तो आप भी मैसेज कर दीजिएगा। और आज का बच्चों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं पूरे 100 क्वेश्चंस इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इसमें देखिए बच्चों, समझाने का मेरा प्रयास नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अगर समझाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो इसमें सभी टॉपिक्स पूरे 100 क्वेश्चंस जो कि आ रहे हैं आपके कवर होंगे। और बच्चों ये अभी इसके बाद में जैसे ये श्रेष्ठा खत्म हो जाता है तो मैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए भी कई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ऐसे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और श्रेष्ठा और प्रधानमंत्री यशस्वी दोनों के लिए ही वो काम करने वाले हैं, और जो NMMS वाले भी वीडियोज़ हैं वो भी काम करने वाले हैं, क्योंकि सभी का बच्चों क्लास 8th ही लेवल है, क्लास 8th लेवल है। और PM यशस्वी के बच्चों फॉर्म जरूर आएंगे। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कि ये कंटिन्यूड स्कीम रहेगी 2026 तक अभी कंटिन्यूड स्कीम रहेगी जो चल रही है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, फॉर्म जो है अगस्त में आएंगे, ठीक है। और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके जरिए आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो काफ़ी नए बच्चे भी इधर पे जुड़े हैं, क्योंकि वो देखना स्टार्ट किए हैं कि हाँ ये इस तरह के श्रेष्ठा के वीडियोस और सॉल्व पेपर केवल मेरे द्वारा ही दिए जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच विश्वास रखने के लिए। और आप लोग तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए, 2 दिन बचे हैं। और बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन 2 दिनों में चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है उसको जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन रिवाइज कीजिए। मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए और डेट्स हो गई हिस्ट्री से ये सब की, ठीक है। और जीके के प्रश्न हो गए। तो ये देखिए अथाह समंदर है, ये कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। ये हमारे पास जो किताब उपलब्ध है या वीडियोस उपलब्ध है वो हमने देख लिया है। तो कॉन्फिडेंट रखिए कि सिलेक्शन जरूर होगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, ठीक है। अगर हीन भावना के साथ जाएंगे कि हमारी तैयारी नहीं हुई है तो आपका पेपर बच्चों फिर सर्दियाँ खराब जाने वाला है। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि अच्छा पेपर हुआ है। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे 18th को, जितने भी बच्चे जुड़े हैं 18th को जरूर मैसेज करें। ये सब नहीं करें कि सर मेरे तो 100 में से 40 ही सही हुए, कोई दिक्कत नहीं, 40 सही हुए हैं ना, ठीक है। 50 सही हुए हैं, 60 सही हुए, आप जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। और मेरे जो पढ़ाई हुई चीज़ें वो कितनी काम आई ये आप जरूर बच्चों लिखिएगा जब एग्ज़ाम दे लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। तभी तो मुझे लगे कि हाँ मैंने सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, क्या चीज़ें सही रहीं, क्या चीज़ें कमियाँ रहीं, ताकि जो नेक्स्ट ईयर बच्चे जुड़े मैं उनको भी बता सकूँ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। पेट्रोलियम के 3 संघटक हैं, तो इसका आंसर है केरोसिन, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। 32 है गैस जिसके कारण हरित गृह प्रभाव नहीं होता है, मतलब ग्रीन हाउस नहीं होता है, तो वो है नाइट्रोजन, बाकी से होता है, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन 33 है कौन से रेशों के समूह में केवल प्राकृतिक रेशे हैं, तो कपास, रेशम और ऊन, बाकी में कुछ सिंथेटिक वाले मिक्स हैं। क्वेश्चन 34 है, ये देखिए आया हुआ है क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ठीक है। तो मिक्सअप दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें जो है आपका लुईस पैस्चर किण्वन, ठीक है। इसके बाद है एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। इसके बाद है आपका रॉबर्ट कोच, एंथ्रेक्स। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है, ठीक है। फिर बल का वह कारक, ये डेफिनेशन है डायरेक्ट 35 वाला, तो पहले 2 देखिए बच्चों गलत हैं, और 35 का आपका चौथा जो है वह सही है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदल सकता है, ठीक है। तो भाई बल के फोर्स की वजह से तो जो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है जब किसी तांबे के बर्तन के लंबे समय तक नम वायु में रखे रहने दिया जाए तब उसकी परत पे एक हल्की हरित परत जो है जम जाती है। इसी हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिसमें होता है, तो जो कॉपर है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आपका दूसरा सही है बच्चों, ठीक है। और इसमें से कौन सा मिलान सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए हर एक की जानकारी हमें होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसमें जो सही है केवल टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है ये स्त्री हार्मोन है, इंसुलिन जो है डायबिटिक के लिए है, एड्रेनलिन जो है वह जब तुरंत हम डर जाते हैं या कुछ घबराहट होती है बहुत तेज़ी से तब वो रिलीज़ होता है। तो ये सभी का आपने कार्य जान भी लिया। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषित पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है। तो कई बार मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है बच्चों। क्वेश्चन 39 है किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे होने वाली गति को जो ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहते हैं? तो इसको बच्चों कहते हैं हम कंपन, ठीक है। कौन सा एक गलत कथन है? तो जो गलत कथन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईस्ट चीनी आटा गर्म पानी के मिश्रण के आयतन को घटाता है, तो ये गलत है। बाकी जो कथन है वो सही है। तो बाकी ऑप्शंस आप अपने से देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। मुझे वीडियो कंप्लीट करना है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव डैश में प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो है विद्युत द्वारा बल्ब का प्रकाश युक्त होना इसमें नहीं होता, बाकी सब में होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोई गेंद किसी फर्श यानी कि सरफेस पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गतिमान कर रही है, इस कथन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो 42 का ये तीनों सही नहीं है। हम निष्कर्ष निकालेंगे इसमें घर्षण बल लुढ़कने वाली वस्तुओं पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके बाद 43 है कौन से ईंधन का सर्वाधिक उष्मीय मान है? तो कैलोरी वैल्यू वाला है शायद ये उष्मीय मान वाला, जो एक बार मैंने पूछा था। 43 का है 4 सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको ईंधन के रूप में खोजा जा रहा है कि कैसे हम इस्तेमाल अपने पृथ्वी पे कर लें, और रॉकेट्स वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। 44 का है मानव नेत्र की वह कौन सी संरचना है जो उसके विशिष्ट रंग प्रदान करता है? ये मैंने बताया हुआ आँख वाले चैप्टर में, परितारिका यानी कि आइरिस है। इसके बाद है किस एक में विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये है बच्चों किसी विद्युत वाही तार प्रभावित होने के पास रखा जाता है में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन है बच्चों अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, ठीक है। अभी मैंने एक हाइड्रा वाला भी बताया था, जो कि अब इसमें 47 है तत्वों के किस जोड़े में धातु व अधातु दोनों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन और पारा, पारा यानी कि मरकरी, ठीक है। इसके बाद है आपतित कोण व प्रवर्तित कोण के बीच का कोण 120 है, तब आपतन कोण कितना होगा? तो आपको पता है कि उसका 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा? 60 डिग्री, ठीक है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? ये सभी बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्लास्टिड है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 50 है आपके सामने किसी शरीर पर 2 बल जिसमें प्रत्येक बल 20 न्यूटन का है एक ही समय लग रहे हैं, सबसे अधिक और सबसे कम नेट बल है? तो इसमें बच्चों है 40 न्यूटन और 0 न्यूटन। अब एक ही पे है, ठीक है। तो ये नहीं कहा है कि किस दिशा में लग रहा है, एक साथ भी लग सकते हैं और उल्टे एक साथ लगेंगे तो जोड़ दीजिए, उल्टे दिशा में लगेंगे तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये समझ वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने भूकंप की तीव्रता का अभिलेखन करने का उपकरण है? तो ये आपको पता ही होगा, भूकंप रेखी उपकरण है, ठीक है, और रिक्टर इसका पैमाना होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है वन उन्मूलन का एक प्राकृतिक कारण है? तो जो प्राकृतिक कारणों में है आपका भीषण सूखा, जिससे वन उन्मूलन हो जाएंगे। फिर है 54 शुक्र ग्रह हमारे परिवार का ग्रह है, परंतु इसे प्रायः प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। शुक्र दृष्टिगोचर होता है, तो ये काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, देखिए बदल के प्रश्न है, पूर्वी आकाश में साध्य तारे के रूप में, ठीक है, और शाम में भी दिखता है, पश्चिमी तरफ भी दिखता है, ठीक है। इसके बाद है 55 है कौन से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं? ठीक है, तो वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत है जंगल दावानल, जो जंगल की आग लग जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो धुआं निकलता है, वह वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। मतलब अपने आप से उसमें मानव का कोई रोल नहीं है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं,
तो ये बच्चों डेफिनेशन वाला डायरेक्ट है। तो अब इसको क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें। तो खरीफ में आपका चावल उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है 57, एक तारा जो पृथ्वी से 60 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश के उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 57 का आंसर है बच्चों 60 वर्ष, ठीक है। जितना वर्ष दूर उतना वर्ष समय लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य के अनुसार सही सुमेलित है। यहाँ सही सुमेलित की बात करें तो नीति दर्रा जो है वो जो है आपका उत्तराखंड राज्य में है। बाकी आप खुद खोज लीजिएगा कहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है बच्चों लौह अयस्क के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो अलाउद्दीन अजीजुद्दीन खां ने किया था। तो 60 का बच्चों 2 आंसर सही है। 61 है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। कई बार मैंने क्रांति के प्रश्न बताए, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। खान बहादुर खान, नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो अनुशीलन समिति संघ। 63 है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षुक थे। तो इन दोनों की बातचीत इसमें लिखी गई है, वह थे नागसेन, ठीक है। इसके बाद है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई जा सकती है। तो 64 का आंसर है बच्चों 6 माह, ठीक है। आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई, तो उसको अगर फिर से बढ़ाना है तो 6 माह का समय के बाद बढ़ाया जा सकता है, या उसको लगातार ले नहीं चल। अगर देखिए लग गया तो 6 महीने बाद ही दूसरा लगेगा, ठीक है, और उससे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो दोनों तरीके से आप समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है। तो दर्शन थे और उन्होंने प्रचार किया, ठीक है। तो इसमें सुमेलित में आपका है न्याय, ये गौतम, ठीक है। इसके बाद है 66, सर्वोच्च न्यायालय में से कई प्रश्न बच्चों देखिए समझ नहीं आएंगे, अभी ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो उसको समझाने में समय लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। फिर 67, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। तो 67 का है राज्य निर्वाचन आयोग, ये मैंने बताया हुआ है आपको। 68 है आपके सामने, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन किससे मिलान कर रहा है सूची, ठीक है। तो 68 में बच्चों है आपका, अब देखिए दोनों चीज़ें दिखाना पड़ेगा आपको। आपका ये देखिए अनुच्छेद 324 जो है आपका है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 है आपका लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 ये है आपका वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन है। और अनुच्छेद 338 ये है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका 68 का ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो सही है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखें। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है। तो काफ़ी बार ये भी मैंने प्रश्न बताया हुआ है, ये है मीरा कुमार जी। पैरावैगनिक विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत का भी मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित है। तो ये मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो आंसर मैं बता देता हूँ, आज आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगा। 70 का है बच्चों आपका 2 समताप मंडल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। तो 71 का है देवप्रयाग, ठीक है। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो ये बच्चों था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। 73 है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है मरुधिद्ध जानवर। इसके बाद है 74 चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। मेरे जनपद के ठीक बगल का जनपद है बच्चों चंदौली, ठीक है। इसके बाद है 75 भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, हंगुल नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। हंगुल क्या है, एक हिरण है, इसको भी याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में।
अब देखिए कुछ जीके के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो एकदम जो 11th के भी बच्चे हैं वो सतर्क हो जाएंगे, 9th वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस जो भी अब बताने जा रहा हूँ 100 तक। 76 है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो ये है बच्चों, भारत था 9वें स्थान पर। इसके बाद है 77, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो जैसिंडा अर्डर्न। इसके बाद है 78, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अपनी पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य एक धूम्रपान मुक्त होना है, ठीक है। तो किस सन तक इनको धूम्रपान मुक्त होना है, मतलब लोग सिगरेट वगैरह कुछ भी ना पिए। तो 78 का है बच्चों, 2025 का इन्होंने लक्ष्य रखा है। फिर है 79, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये है बच्चों डोनेटस्क। इसके बाद है 80, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो 80 का है बच्चों आपका ये चौथा वाला है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ठीक है। तो ये थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आपको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इस बार का जो योग दिवस है लिख लीजिएगा, 2023 का योग दिवस का थीम क्या है? गूगल पे सर्च करके जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 81 है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों 1881 में, ठीक है, जब ब्रिटिश थे तभी स्टार्ट हुआ था। 82 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो 149 की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो 83 का 1 है, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है। इसके बाद है 84 है, ये अभिकथन और कारण वाला है। तो इसमें जो है देखिए अभिकथन ए जो है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। हाँ, ये सही लग रहा है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलित बना रहता है, नहीं ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है ताकि जो भूमि जो है नम है, भूमि जहाँ पर पानी रहता है हमेशा संचय, उसका संरक्षण किया जा सके, ठीक है। तो ये है आपका 2 फरवरी। 85 का आपका पहला उत्तर सही है। फिर मध्याह्न भोजन योजना जो MDM अभी आप लोग सरकारी विद्यालयों में खा रहे हैं, MDM मिड डे मील को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? उसका नाम बदल दिया गया है, वो किया गया 2021 में बदला गया है। इसके बाद है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार। अब देखिए नाटू नाटू आपको पता होगा, फिल्म कौन सी है? फिल्म बताने की जरूरत है कि फिल्म याद है? RRR, RRR, ठीक है। तो इसमें इसके जो क्या था ये वाला सवाल, नाटू नाटू के रचनाकार, ये गाना किसने लिखा है जिसको ये अवार्ड मिला है? तो 87 का आंसर है बच्चों 4, MM कीरावनी, ठीक है। और इसके निर्देशक कौन है? ध्यान रखिएगा, MS राजमौली। हीरो तो पता ही होगा, हीरो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है 88, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो यह है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। इसके बाद है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 89 का है बच्चों 1, उत्तर कोरिया। इसके बाद है 90, रज महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया बच्चों ओडिशा में, ठीक है। इसके बाद है विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 14 जून को। अभी 2 दिन पहले ही बीता है, खून की काफ़ी कमी थी, कई लोगों ने रक्तदान किया भी है उस दिन। 92 है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों 12 जून को। 93 है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो ये है बच्चों दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। फिर है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो 94 का दूसरा है नोवाक जोकोविच। ये किस देश के लिए खेलते हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ठीक है बच्चों, तो ये मेरे वाराणसी में किया गया है, जस्ट हाल में किया गया है, अब ख़त्म हो गया है। फिर है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, इसके बाद बच्चों गणित के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसको भी पूरा देखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 98 है, क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हाल ही में कौन सा बना है? तो आपका 98 का 2 भारत बना है। ठीक है, स्टील का उत्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा है। 99 है, हाल ही में सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश है। तो ये हम रूस है बच्चों। ठीक है, फिर हाल ही में डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर देश जो है वो है हमारा भारत। सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हो रहा है बच्चों। अब आइए गणित के क्वेश्चन देखें। बच्चों देखिए, गणित के प्रश्न मैंने हर एक समझाए हुए हैं। इनमें से जो प्रश्न नहीं आएंगे एक बार आप उसको प्रश्न संख्या लिख कर भेजिएगा, मैं प्रयास करूंगा, अगर समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। 1 का यहाँ पर 1 आंसर सही है बच्चों। ठीक है, 1 का 1। ठीक है, और दूसरा जो है दूसरे का है आपका दूसरा। ठीक है, तीसरा सवाल तीसरे का आपका है चौथा। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथा का है आपका दूसरा सही है। पांचवा जो है बच्चों वो है पहला सही है। छठा जो है आपका पहला सही है। सातवें प्रश्न में बच्चों आपका दूसरा सही है। आठवें में आपका पहला सही है। 9वां देख लीजिए, 9वां पढ़ लीजिए। ठीक है, 9वां आपका है चौथा सही है, 3.5% की वृद्धि। 10वां आपका तीसरा सही है, ब्याज के ज़्यादा प्रश्न हैं इस पर। 11वां का तीसरा सही है। कई बच्चे परेशान मत होइएगा कि यही आएगा, क्योंकि कुछ एक चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके मिक्सअप आएंगे सभी पाठों से। 12वां का है तीसरा सही है। 13वां का आपका पहला सही है। 14 का आपका तीसरा सही है। 15 का आपका चौथा सही है। 16 का आपका पहला सही है। 17 का आपका पहला सही है। 18 का आपका दूसरा सही है। 19 का आपका चौथा सही है बच्चों। 20वां का आपका फिर से चौथा सही है। 21 का बच्चों आपका दूसरा सही है। 22वां का आपका पहला सही है। 23वां का आपका पहला सही है। गणित के इस तरह के प्रश्न मैंने NMMS वाले वीडियोस में बने हुए हैं। आप एक मैथ का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका NMS वाला, उसको जरूर देख लीजिएगा। 2022 की भी प्लेलिस्ट है, उसमें गणित के मैंने मॉडल पेपर ढेर सारे इंग्लिश हिंदी दोनों में बताए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें इस तरह के पूरे प्रश्न हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट तो मैंने कई बार बताया, मैं त्रिक जो है इसका। 24 का आपका है चौथा सही है। 25 का आपका तीसरा सही है। एक्सपोनेंट वाले सवाल मैंने बहुत बताए हुए हैं। 26 का आपका पहला सही है कि कैसे आपको करना चाहिए, तरीका क्या है। फिर 27 का आपका बच्चों इसमें नहीं है, इसका आपका तीसरा सही है। वीडियो कैसा लगा बच्चों आज का जरूर बताइएगा। 28 का आपका पहला सही है। 29 का आपका बच्चों तीसरा सही है। ठीक है, और 30 का आपका बच्चों जो है चौथा सही है। ठीक है बच्चों, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।